तो गुरुदेव भगवान समझाते हैं पहली बात। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं कि हे देव, हे मुनिवर, मैं यत्न करता हूं महाराज को समझाने का, आप थोड़ा दर्शन करें। तो गुरुदेव ने दूसरी बात क्या समझाई? राम जी की कुंडली में योग है राजन, कि जब किसी ऋषि मुनि जी की सेवा में ये अयोध्या जी से जाएंगे तभी इनके विवाह का योग बनेगा। ऐसे अनेक भाव, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नाना विधि इससे नृप संदेह नाशक, अति आदर दो तनय बुला, हृदय लाई बहु। मनुष्य का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है। क्या? भगवान चाहे देवता, आचार्य जी, जब तक नहीं देते हैं तब तक वो हम सब भगवान का मानते हैं, और जैसे ही देवता देवी भगवान ने हमको दे दिया उसको हम भगवान का नहीं मानते, उसको अपना मान लेते हैं। यही मनुष्य के त्रास और दुख का विशेष कारण है, अपना मान लेना। ये तो मेरा हो गया। गुरुदेव भगवान ने समझाते हुए कहा, राजन, यज्ञ भगवान की कृपा से ही आपको चारों पुत्र मिले हैं, इसलिए यज्ञ के रक्षार्थ विश्वामित्र जी महाराज मांगने आए हैं, इनको प्रदान करिए। अपना है नहीं तो जिसका है उसकी सेवा में लगे। ये समझ बहुत देर में आती है, पहले आ जाए सांवलिया सरकार की कृपा, पहले आ जाए। राम लक्ष्मण प्रभु को आह्वान किए, आ गए लोग, हृदय लगाए और गुरु विश्वामित्र से चक्रवर्ती जी महाराज बोलते भय, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता को। हे महामुनि, ये मेरे दोनों बालक मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे मुनिनाथ, ये दोनों बच्चे हमारे प्राण तत्व, वन में आप ही इनके पिता हैं। जैसे मैं इनका संहार करता हूं यहां, वैसे आप संभालिएगा। अधिकार, कर्तव्य बोध, स्मरण सब करा दिए चक्रवर्ती महाराज। सौंपे भूपर शिह सुता, बहुविधि दे, जननी भवन गए प्रभु, चले ना। बहुत प्रकार आशीर्वाद देकर राम लक्ष्मण प्रभु को चक्रवर्ती महाराज ने गुरु जी को सौंप दिया। माताओं को प्रणाम करके अनुमति लेने प्रभु जब गए तो जाकर के प्रणाम किया और इतने ही कहे, माँ गुरु विश्वामित्र जी लेने आए हैं, हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं, लक्ष्मण भैया भी जा रहे हैं। चलते बने, क्योंकि माँ का तो अलौकिक विवेक है। चक्रवर्ती महाराज राम जी को परमात्मा नहीं मानते, मानते तो ये थोड़ी कहते, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। और भगवान ने भी मां से प्रकट होते ही कहा, चरित बहुत विधि कीन चहे, मां ने कहा कि जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम ये लीला करिए। क्या? शिशु लीला करिए।
क्रम से चलिए। शिशु लीला, बाल लीला, किशोर लीला, कुमार लीला, अद्भुत लीला मनुष्य के जीवन में। एक एक लीलाओं का, एक एक अवस्थाओं का बड़े ही आनंद पूर्वक। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं, उसको स्मरण रखिए। 50 के हो गए तो जवानी की याद मत करिए। बाल गिर गए हैं तो जिसके अच्छे अच्छे बाल हैं उसको देख के अपने को कोसिए मत। देखिए इनके कितने बाल हैं, नजर मत लगाइए किसी के बाल पर। आप भी जवान होंगे तो आपके भी बड़े सुंदर बाल आए होंगे, खूब कंघी करते होंगे। दिन भर कंघी करने वालों के बाल ऐसे ही गिर जाते हैं, कंघी निपटा देती है बाल। अपने पास जो नहीं है, दूसरे के पास जो है उसको देख के जलिए मत। जितना अपने पास है बहुत है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो है मोटरसाइकिल है तो गाड़ी वालों को देख के जलिए मत। अपनी मोटरसाइकिल ही गाड़ी है। कच्चा मकान है, पक्के वालों को देख के जलिए मत। कच्चे मकान में गर्मी में बहुत ठंडक रहती है, पक्के मकान वाले बनियान उतार के केवल पंखा झलते रहते हैं। इसलिए रोने का काम नहीं है, इसको रियलाइज करने का, ये अनुभूति में लीजिए। नहीं है का है होकर दुखी होना ये दुर्भाग्य है। नहीं है, नहीं है। अरे जो है वो कम है क्या? एक पद है, किसी दिन सुनाऊंगा। अरे जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल। 40-45 तक तो सीखना चाहिए, उसके बाद सीखना नहीं चाहिए, उसके बाद जीना चाहिए। जैसे हमको हारमोनियम बजाना नहीं आता, हम सीखते हैं क्या? सीखेंगे तो आएगा ही नहीं, जो आता वो भी भुला जाएंगे। आप आश्चर्य करोगे, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो कभी सीखा भी नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता हूं, बहुत तेज। पीछे वाले को हमको पकड़ के बैठना पड़ता है। यदि गाड़ी में मैंने मारा पेडल और किक मारा, गई गाड़ी, तो कई लोग तो खड़े रह जाते हैं। अरे आप हमको ले नहीं गए, हमने कहा आपको पहले बैठना चाहिए ना। गए तो गए। एक अवस्था है सीखने का, अब आप बुढ़ापे तक सीखना बंद करिए। हाँ, कई लोग 50 के बाद गाड़ी सीखते हैं और 7 दिन बाद यहाँ पट्टी बंधवा के मिलते हैं। क्या हुआ? अरे गाड़ी सीख रहे थे, गिर पड़े। सीखे ही क्यों? अवस्था है सीखने की। बच्चों के सीखने की अवस्था में बूढ़ों को नहीं सीखना चाहिए। एक पंडित जी 50-60 वर्ष के थे तो वो संस्कृत सीख रहे थे। क्यों? उनको संसार में प्रवेश करना था। जगत गुरु भगवान आज शंकराचार्य स्वामी उधर से निकल रहे थे। बोले भज गोविंदम भजने के समय ये क्या सीख रहे हो? वैयाकरण सीख रहे हो? कहे मुझे गृहस्थ में जाना है। बोले 60 साल में कोई गृहस्थ में जाता है? 60 साल में जीव वानप्रस्थ होकर सन्यास में जाता है क्या? ये अवस्था की व्यवस्था बना के चला जाए। चक्रवर्ती जी महाराज अपने को ले जाने को कह रहे थे। गुरु जी बोले नहीं, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद। युवावस्था को इतनी तेजस्विता में रखनी चाहिए कि हम जो निर्णय बना लें वो पूर्ण कर लें।